तो हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आज ओला 9.1 रोस्टर की बाइक की वीडियो, क्या हुआ, कितने दिन बाद, इतने दिन क्यों लग गए, वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले कि इस बाइक में जब मैं डिस्कशन कर रहा था आज से 2 महीने पहले, भाई सर्विस का डिस्कशन कर लेते हैं। सबको जो परेशानी रहती है कि भाई सर्विस कैसी है, सर्विस कैसी है, भाई बहुत ही बेकार सर्विस है इस ओला की, अभी भी वैसी है। हाँ मतलब कोशिश कर रहे हैं, जो पार्ट्स की कमी थी वो मैं बता रहा था। फन एंड ओनली थैंकफुली चार्जर आ चुका है 1 किलोवाट का, पूरे 2 महीने बाद आया है। साथ ही साथ मेरा एक ब्रेक वायर ख़राब हो गया था, फ्रंट वाला जो मैं डिस्कस कर रहा था इससे पहली वाली वीडियो में, जो ब्रेक वायर यहाँ से ब्रेक हुआ था, अगर मैं डिस्कस करूँ ये वाला पॉइंट से यहाँ टूटा था। टूटा क्यों था कि ये सॉकर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चले जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ से ब्रेक वायर थोड़ा सा क्रैक हुआ, उसकी वजह से ऑयल लीकेज होता रहा। ऑयल लीकेज होने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद खुद से ब्रेक हो गया। और जब मैंने इसको जब ये इस वारंटी में कवर नहीं हुआ था ब्रेक वायर, अब ब्रेक वायर यहाँ से और वहाँ तक का वायर कवर नहीं होता, अब कवर नहीं हुआ। मैंने जब रेट प्राइस चेक करा 218 रुपये का, अब उस 218 रुपये के चक्कर में मुझे पूरा ही लॉस झेलना पड़ा। ब्रेक वायर, अगर अगला ब्रेक नहीं है तो पिछला ब्रेक बिल्कुल ही काम नहीं करा, और अगले ब्रेक के बिना जब एक्सीडेंट के साथ ये बाइक हुई, यहाँ से टूटी, यहाँ से टूटी, और पूरा ये ब्रेक का डाउन हुआ, ये स्क्रैचेस आई पूरी, ये स्क्रैच हुई, ये हुई, यहाँ से फुटरेस्ट टूट गया। और अगर मैं जब टेल की बात करूँ, टेल में बस ये मैंने पहले ही मॉडिफाई करा लिया था, ये 2 स्क्रू लगवा के, ये जो जैसे साइकिल का रहता है मरगाट चिपका हुआ, वैसे जब तक इसके दोनों इंडिकेटर टूट चुके थे। क्योंकि मैं, और अब भी मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि यार इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि अगर लेग गार्ड होता, अगर लेग गार्ड भी मैंने ऑर्डर करा हुआ है, और ये स्टैंड भी इसका मुड़ गया था, वो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, डबल स्टैंड। ऑर्डर करने के बाद 6 महीने 7 महीने, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है पार्ट्स, बाइक बना दी है। ओला का सबसे बड़ा इशू है ना कि अगर वो सेल भी कर देना किसी और बंदे को, एथर या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्वायर करने के लिए घूम रही हैं ओला को, तो वो एक्वायर कर लें तो भाई इजीली सब रिजॉल्व हो जाए। बहुत सारी कमी है बाइक में, लेकिन अगर 1 लाख रुपये, 1,30,000 में जो बाइक सेल हुई थी उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत इजीली चार्ज हो जाती है। चार्ज होने में मुश्किल से 9 घंटे लेती है, जब से 1 किलोवाट का चार्जर आया हो फटाफट से चार्ज हो जाती है। उसकी वजह से अब मैं अगर बात करूँ तो 12,000 मैं बाइक चला चुका हूँ ऑलमोस्ट। मुझे इस बाइक के साथ 7 महीने हो चुके हैं, 7 भी नहीं, मतलब 7.5 महीने हो चुके हैं। अगर आप फोकस करके देखेंगे तो 12,000 किलोमीटर चला दी, 21% और 39 दिखा रहा। और जो इसका कनेक्टिविटी का इशू था, ये अभी सर्विस में है, क्योंकि जो ब्रेक वायर का डला है उसका अभी तक कोड नहीं मिला, उसकी वजह से क्लोज़ नहीं हो पाई है। बट जो ट्रैकिंग वाली इशू था वो खुद से अपने आप कनेक्टेड हो गया है फ़ोन से, ना तो सर्विस सेंटर वाले कुछ कर पाए, पता नहीं कौन सी अपग्रेडेशन आई, खुद से ही चला गया था, खुद से ही वापस आ गया। ये सारी कमीज़ थी। और मैं और बात करूं तो भाई सॉकर दोनों ही बहुत बेकार हैं, क्योंकि अगला टूटने की वजह वही है कि बहुत ज़्यादा बम्प करने की वजह से। रीज़न ये है कि वो जो वायर टूटा था उसी की वजह से टूटा था। और जैसे ही मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, भाई बहुत कम है। मतलब अगर 2 बंदे बैठे हैं, एक भी बंदा बैठा और छोटा सा भी ब्रेकर आता है तो बहुत संभाल के निकालनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये फट से नीचे से लग जाती है। अब बात कर लेता हूँ रेंज की। भाई रेंज कंटिन्यूसली वही दे रही है। अगर आप 60 से नीचे चलाते हो, और अकेला बंदा मैं रहता हूँ, 70-75 किलो का वजन रहता है, तो ये आराम से 300, 300, 350 बाइक रेंज दे देती हो। और आप इसको 50 से भी नीचे चलाएंगे तो 400 पहुँच जाएगी आराम से, 400, 450 आराम से रेंज निकाल देती है इको मोड में। और अगर आप 70 प्लस चले जाते हैं, 80, 90 चलाते हैं, तो ये 250, 200 से लेकर 250 तक देती है। स्पोर्ट्स मोड में 200 और वैसे 250 रेंज देती है। अगर पिलियन के साथ है तो आप 50 किलोमीटर कम कर लो, तो पिलियन के साथ अगर मतलब पीछे एक और बंदा बैठा हो और 2 बंदे अगर बाइक पे बैठे हैं, और उसके साथ अगर रेंज का कंपैरिजन करें तो ये 250 किलोमीटर चलती है अगर आप 60-70 चलाते हैं। अगर 60 से भी नीचे ले जाते हैं तब थोड़ा सा खींच करके 270, 280 चलेगी जब 2 लोग बैठे होंगे। अगर सिंगल है तो 300 प्लस चली जाएगी आराम से। बहुत सारे डिस्कशंस थे कि कैसा चल रहा है। फुट रेस्ट के लिए शायद मुझे वो अवेलेबल नहीं है, 900 रुपये का फुट रेस्ट है, और अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उनके पास। मैंने कहा कहीं ये वाला खोल के डाल दो ताकि मैं आराम से ब्रेक लगा सकूं। और जो रियर ब्रेक वाली थी ये अटक जाता था, अब वो अटक नहीं रहा है, ईजी हो गया है। क्योंकि जब फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं हो रहा था उसके बाद मैं रेयर पे ही यूटिलाइज़ कर रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, तो अब वो अटकता नहीं है, वो वाली रिजॉल्व हो गई है। बट ये वाला फुट रेस्ट वहाँ पे नहीं लगता है, वो जो टूट गया है एक्सीडेंट की वजह से,
उसकी वजह से बाइक इतनी मजबूत थी कि प्लास्टिक और फाइबर है उसके कंपैरिजन में भी बहुत मजबूत निकली है बाइक कि इजीली मेरा अभी तक कंफर्टेबल है। बट हाँ, ब्रेक होता तो शायद ये चीज़ें नहीं आती ब्रेकडाउन। पर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस, डिजिट का इंश्योरेंस है उसको जीरो डेप्ट में कराना पड़ेगा, क्योंकि बाइक बहुत बेकार लग रही है उसकी स्क्रैचेस के बाद। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, गिग वर्कर्स जो हैं, जिनका कहना है कि यार ये डिलीवरी के लिए बाइक सही रहेगी नहीं रहेगी। भाई अगर कंपैरिजन करूं और जितनी मार्केट में अवेलेबल बाइक हैं तो गिग वर्कर्स के लिए 4.5 या 9 किलोवाट सबसे बेस्ट बाइक है, अगर आप यूटिलाइज कर सको, अगर आप टूट फूट ना हो, कोई सर्विस का इशू ना आए, या कोई आप मैकेनिक से बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो छोटी मोटी कमियां को सुधार सकता है। क्योंकि जो कमियां आती हैं वो चेन में आ गई कोई कमी, या ब्रेक में दिक्कत आ गई मुझे, या ग्लिच आ गया, सॉकर वॉकर टूट गया, वो चीज़ें अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इस बाइक के ऊपर, अगर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। क्योंकि मैं खुद भरोसा नहीं कर रहा हूँ सर्विस सेंटर्स पर, मैं इनिशियली वही बोलता आ रहा हूँ कि भाई अगर पार्ट्स अवेलेबल हैं तो सब कुछ ईजी है, क्योंकि पार्ट्स आप खरीदो कहीं से भी डलवा लो तो ईजी कंफर्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप सर्विस के भरोसे बैठे रहेंगे कि पार्ट्स ऑर्डर करने पे आ जाएंगे तो रिजोल्यूशन ईजी नहीं है। क्योंकि मुझे ही 2 महीने बाइक खड़ी करनी पड़ी थी, मतलब सर्विस सेंटर पे तो आप बिल्कुल भी बाइक खड़ी मत करो। मैंने ऑर्डर लगवाया, वापस बाइक घर ले आया, और जो चार्जर का इशू था मैं दूसरा लेके आ गया था। जब मेरा 1 किलो वाट का 2 महीने के लिए ख़राब हुआ था तो मैं 750 वाट वाला चार्जर लेके आ गया था ताकि रिजॉल्व हो जाए। और अगर बैटरी यूनिट्स की बहुत लोगों का आता है कि यार कितनी बैटरी ले लेती है, या फिर मतलब कितनी बिजली कंज्यूम कर देती है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट के हिसाब से बात कर लो। क्योंकि गांव में इलेक्ट्रिसिटी रेट जो होता है पर यूनिट 4 रुपये होता है, और शहर में ऑलमोस्ट 7-8 रुपये तक होता है। तो आप देख लो कि 10 यूनिट लेता है ये, अगर फुल चार्ज होने में 0 से 100 पहुंचने में 10 यूनिट लेता है, तो आपकी 7 यूनिट है या फिर 8 रुपये यूनिट है तो 80 रुपये हो गए एक चार्ज होने पे, जिसमें आपको बाइक रेंज देगी 300 किलोमीटर। तो 60-70 रुपये में 300 किलोमीटर मतलब 20 पैसे पर किलोमीटर बाइक की कंजप्शन है। सर्विस कोई होती नहीं है, मैं 12,000 तक चला चुका हूँ, कोई सर्विस का इशू नहीं है कि कहीं पे ऑयलिंग करनी है, खुद से ग्रीसिंग कर लेता हूँ चेन की जब आवाज़ होती है, जैसा क्योंकि मेरी बाइक है खेतों में भी चलती है और ऑन रोड भी चलती है, और रोड पे चलेगी तो बहुत इजीली कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन खेतों में चलती है, बहुत ज़्यादा खड्डे वड्डे होते हैं, तो सॉकर इतने बेकार हैं इस बाइक के, सच में बहुत बेकार हैं। इसमें कोई भी आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि जितनी महंगी बाइक बनाई है, जितना वेट है उस बाइक के कंपैरिजन में, तो सॉकर थोड़ा कंफर्टेबल बना सकते थे। छोटे से भी ड्रिफ्टिंग आते हैं उस पर इशू है, और जो इसकी सीट आती है उस पर आपको एक्स्ट्रा कुशन लगा के, एक्स्ट्रा गद्दा लगा के कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो तख्ता समझ लो उस बाइक को। अगर मैं बात करूं इनके हैंडल्स की, ग्रिपिंग की, ये ग्रिप थोड़े और मोटे होते या फिर इन पे थोड़े से कवर चढ़ जाएं या क्रब हो जाए तो उसकी वजह से भी ये थोड़े सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और हाँ, अगर मैं बात करूं यार हैंडल जो इसका राउंड अबाउट है कि आप कितनी रेडियस में इसको मोड़ सकते हैं, तो इसको रेडियस बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत इजीली नहीं मोड़ पाता है। इसकी हेड लैम्प उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप स्लो चला सकते हो, बट इतना ज़्यादा हाई पावर नहीं है। जिस हिसाब की 9 किलो वाट की बैटरी है तो अच्छा LED बल्ब लगाया जा सकता था, वो भी सुधार कर सकते थे। और कोई भी सवाल अगर रहता है जो मुझसे छूट गया हो और आप पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा आपका सवाल इम्पोर्टेंट होगा तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही दे दूँ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा मेरे साथ लोग जुड़ेंगे मुझे उतना ज़्यादा ये होगा कि भाई वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट्स आते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। उसके लिए आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन आए कि हाँ वीडियो बनानी है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मैं फिर थोड़ा सा यही कर जाता हूँ कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर उतना ज़्यादा रीच नहीं है, लोगों को फ़ायदा है भी या वीडियो से नहीं, तो इस कंपैरिजन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।